किसी पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद होता है और विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि एक नाबालिग युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 10 बजे के रात में, चाहे वो जो छोटा बच्चा हो या जवान हो या सियान हो, जो 10 बजे 11 बजे के बाद में आसपास भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जात रहे तभी हल्ला बहुत ही कि किस मार पीट मैं नहीं जाना मोरे देखे हरे की के तन बाद भी पता चली छे यही हरे नानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, देर रात किसी पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद होता है और विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि एक नाबालिग युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक जो था, यहाँ पर महाशिवरात्रि के कार्यक्रम हो रहा था और डीजे बज रहा था। डीजे बजने के बाद पथराव होता है, पथराव होने के बाद आपस में मारपीट शुरू हो जाता है और मारपीट इतना बड़ा हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था कि एक युवक जो कि नाबालिग है उसको धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया जाता है और वो मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे सड़क पर किस प्रकार से सड़क पर यह मंजर आपको दिखाई दे रहा है और मंजर काफ़ी भयावह था, दर्दनाक था। और यहीं का निवासी है, रहने वाला जो मृतक है यही आसपास रहता है और उसकी जो है चाकू मार करके हत्या कर दी गई। और आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे, कुछ सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, दुकानें हैं और घटना जो है बताई जा रही है तकरीबन रात के 8 से 8:30 बजे की है। और बहरहाल पूरे विषय को लेकर के पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट गई है और जो फरार लोग हैं उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। और पुलिस की माने तो अभी फ़िलहाल जो है एक युवक को हिरासत में लिया गया है और बाकी जो अन्य है उन तक दुर्ग पुलिस जो है पहुंचने का काम कर रही है। ये एक दुकान है जहां पर कपड़ों को प्रेस किया जाता है और उसी दुकान के सामने है घटना स्थल पर, जहां पर नाबालिग युवक को पीट पीट करके मार दिया जाता है, धारदार हथियार से हमला किया जाता है। उसके बाद उसकी मौके पर जो है मौत हो जाती है। आसपास के लोग अस्पताल ले जाते हैं जहां पर डेथ घोषित कर दिया जाता है। और चाचा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने सुना और क्या कुछ उनको लोग बता रहे हैं। तो अंकल जी हैं, इन्हीं के दुकान के सामने ये घटना हुआ था, पर बता रहे दुकान बंद थी। घटना के बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आपको जानकारी मिला है? यहाँ कोई आदमी नहीं था जब मैं दुकान पर आया 7 बजे ना, यहाँ कोई आदमी नहीं था। ये 7, 8 और 9 के बीच में है, बोल रहा है, बता रहा है। अगला मेरे तो मालूम नहीं है। अगर घटना हो है ना तो यहाँ पुलिस प्रशासन होना चाहिए। यहाँ 6 से 8 बजे तक शाम तक रहना चाहिए, फेरी मारना चाहिए डेली। पुलिस वाले लोग जाते हैं, भगा देते, उन लोग भी भगा जाते हैं। सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, असामाजिक तत्व लोग। अरे हाँ, तो दारू गांजा गोली पूरा यहाँ चलते भट्टी जैसे रहता है भाई। यहाँ शाम का माहौल, हाँ माहौल बहुत खराब रहता है। मतलब हाँ बहुत खराब है। देखो पूरा तालाब के नीचे पूरे दे अभी फेंका है, दे अभी साफ कर गया। कौन दारू पी के फिर चखना झिल्ली फेंका है, ये गलत बात है ना भाई। नशा पत्ती बंद करना चाहिए और थोड़ा से फेरी जहाँ जहाँ घटना होता है वहाँ आदमी पुलिस को प्रशासन आना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब इस एरिया में पुलिस प्रशासन को लगातार गश्त करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। यहाँ पुलिस प्रशासन एरिया पूरा चारों तरफ मतलब गांजा दारू ताज जो सब खिलते रहते हैं यहाँ। अब किसको बोलूँगा, दुकानदारी वाले आदमी किसी से तो नहीं कर सकता ना, है ना। तो बिल्कुल बड़ी समस्या है। कल जिस प्रकार से एक हत्या हो गई इस क्षेत्र में और बताया जा रहा है कि आसपास इस तालाब को आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। इस तालाब के चारों ओर बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों का डेरा शाम होते ही लगा रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और शराब का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, ताशपत्ती तक खेलने की बात जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा कही जा रही है। पुलिस प्रशासन से इनकी मांग है, शाम जब होता है तो शाम से लेकर के रात तक यहाँ पर पुलिस बल की व्यवस्था की जाए
ताकि असामाजिक तत्वों का जो डेरा रहता है वो डेरा यहाँ पर ना रहे और जो लोग हैं यहाँ पर आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। कल की घटना को हमने आपको बताया किस प्रकार से दर्दनाक घटना था और को ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके परिवार वालों के पास भी चलेंगे और परिवार से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनको इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली और वो क्या कहते हैं। जिस नौजवान युवक को ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मार दिया गया, उनकी बड़ी मम्मी हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या पता चला घटना के बारे में? मैं ना गया तब जात रहे तभी हल्ला बहुत ही जे कि किस मार पीट दे मैं नहीं जाना मोरे लेके हरे के तन बाद में पता चली छे यही हरे नानू ऐसे की जाने अच्छा, जब लड़ाई उड़ाई हो रहा तो आप उस जगह थे? मैं घर में रहे नहीं रहे ओती गया ना तब पता चली सब। कौन लोग थे, कैसे मारे कुछ? ओला लड़का मन मारे मैं नहीं जाना सर जब गए नहीं है देखे नहीं है तो कला जानू। तो मतलब अस्पताल लेके गए थे घायल में कि? अस्पताल ले गई से गाड़ी में बाइक में हाँ। अब कहाँ ले गई से तेल नहीं जाना। तो पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हो? अब बोला वो उतना मैं नहीं बता सका न। अच्छा, लड़का क्या करता, पढ़ाई वढ़ाई करता था, काम वाम करता था? काम करते डीजे उजे यही सीजन थे ना तेला धर के लेके थे तो वही ऑर्डर में आए रही से ये हादसा हो गया। दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में मौजूद है। शक्ति नगर इस क्षेत्र का नाम है और यहाँ पर एक मर्डर हो जाता है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद देवनारायण चंद्राकर जी मौजूद है। सर, क्या कुछ जानकारी आपको मिली इस घटना के बारे में? देखिए, कल शाम को मैं नगर निगम से आया हूँ। उस समय 8 बजे का बात है। उसी समय मैं जस्ट घर में आया हूँ। उस समय इस क्षेत्र में शोभा यात्रा लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कुछ डीजे वाले ने अपने साथियों के साथ में शोभा यात्रा निकाल करके कम से कम 150 लोग रहे होंगे, जिसमें महिलाएं भी थी। शोभा यात्रा निकल करके जा रहा था। उसमें कुछ दरमियान के समय सुलभ शौचालय के पास कुछ यहाँ के लड़के लोग 7-8 लड़के थे, उस डीजे के ऊपर पथराव किया। उसको ले करके फिर डीजे वाले लोग इधर उधर भगे। फिर ये लोग उनके पीछे पीछे दौड़ाए। दौड़ाने के बाद में फिर वो लोग वापस आए जो मारने वाले हैं, और वापस आ करके जो डीजे ऊपर पथराव करने वाले लड़के थे उनके ऊपर धारदार हथियार से वार किया, जिसके तहत उसका नानू ठाकुर था, उसका मृत्यु हो गया। लेकिन यह विवाद 26 जनवरी जो मंडाई के दिन का था, उस रोज भी इन लोगों का विवाद हुआ है। ये पुराना रंजिश को लेकर के कल मर्डर हुई है। तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुआ कि 4-5-7 लोग, जैसा आपने बताया कि अकेले को मारे हैं? नहीं, इसमें जिसको ये लोग दौड़ाए उसके बाद में वापस रिटर्न आ करके उनके जो ग्रुप थे डीजे वाले ग्रुप में, अब कौन लड़के थे उसमें, अच्छा काम करने वाले में बहुत से बदमाश लड़के लोग भी घुस जाते हैं। उसी तरह कुछ नशा करने वाले लड़के लोग उसके अंदर में घुस गए और उसमें जा करके जो यहाँ से नानू ठाकुर है उसको धारदार हथियार से मार दिए। लेकिन मेरा एक और निवेदन है पुलिस प्रशासन से और छत्तीसगढ़ प्रशासन से, 10 बजे के रात में, चाहे वो जो छोटा बच्चा हो या जवान हो या सियान हो, जो 10 बजे 11 बजे के बाद में आसपास भटकते रहते, घूमते रहते हैं, ऐसे के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और अगर मान लो कि कोई व्यक्ति काम से आ रहे हैं तो अपना प्रूफ दें और प्रूफ देने के बाद में छोड़े, अन्यथा फालतू बैठ करके 1:30 2-2 बजे रात तक के तालाब किनारे घूमते रहते हैं। वारदात उसी में होता है। ये लोग नशा करके वारदात करते हैं। मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे अपराध करने वाले और रात तक बैठने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, जो मृतक है वो क्या करता था? कुछ काम वाम करता था कि पढ़ाई वढ़ाई करता था? मृतक का मेरे जानकारी में मृतक नाबालिग था और वो मंडी में कुछ काम करता था, लेकिन वो कुछ वैसी किस्म का वो भी लड़का था, ग्रुप में रहता था और ग्रुप के रहने के कारण से इन लोगों का गुटबाजी बढ़ गया था। थाना मोहन नगर के अंतर्गत शांति नगर क्षेत्र में कल एक जुलूस निकली हुई थी। उसमें कुछ लड़कों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक लड़के की धारदार हथियार से लगने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर हमने संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और उसमें आगे सभी जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी उसी बात की पूछताछ किया जा रहा है कि आपस में किस प्रकार की विवाद था इन लोगों की और किस प्रकार की लड़ाई झगड़ा थी। इस बात की
इन्वेस्टिगेशन में लिया जा रहा है। डीजे पथा- पर नहीं, ये बात बोला गया है कि वहाँ पे पथराव हुआ था करके, उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए भी हम उधर के सीसीटीवी फुटेज और सब बाकी सब चीज़ भी खंगाल रहे हैं। जी, महाशिवरात्रि का पर्व था जिसमें एक शोभा यात्रा निकली थी, शिव जी की बारात करके निकली हुई थी, जिसमें ये आपसी विवाद के चलते ये घटना घटित हुआ है। क्या शोभा यात्रा में जो लोग थे उन पर पथराव हुआ था कि डीजे पर हुआ था? नहीं, अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पथराव हुआ ही था करके। अभी ये बात निकल के सामने आई है जिसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह और लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। कल रात्रि की ही घटना है। अभी हमने कुछ लोगों को हिरासत में ले रखा है। जब पूछताछ हो जाएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और अभी हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी और बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया है हमने। जिनका नाम आएगा उन सभी से पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं इस घटना से परिवार में और आसपास के क्षेत्र में एक मातम परस गया है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात इस क्षेत्र में कैसे घट गई। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।